पीर साहब पघाड़ा शरीफ और उनकी पार्टी जनाब सनाउल्लाह जहरी और फाटा के मनीर और रकजई साहब, इसरारुल्लाह जहरी साहब और फाटा के मनीर और रकजई साहब और हमीदुल्लाह अफरीदी और उनके अराकीन का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैडम स्पीकर, मैं अपने पेशरो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिन्होंने सख्त मुश्किलात के बावजूद आइन की पासदारी की। उन्होंने मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी इदारों को मजबूत किया, नई जमहूरी रवायात को जन्म दिया, पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया और उन्होंने पार्लियामान के अंदर एक जमहूरी और खुशगवार माहौल कायम करने में हत्तल मकदूर कोशिश की। उनकी कोशिशों को सराहते हुए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैडम स्पीकर, हम तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। यहाँ से रास्ता आगे भी जाता है और मंजिल गुम भी हो सकती है। इसलिए सियासी और जमहूरी कुव्वतों के लिए ज़रूरी है कि वह नहायत ज़िम्मेदारी के साथ सियासी और जमहूरी अमल को आगे बढ़ाएं। मैडम स्पीकर, ये पार्लियामान जो 1973 के आइन के तहत वजूद में आई, जो मेरे शहीद कायद जुल्फ़कार अली भुट्टो का दिया हुआ एक अजीम तोहफा, बाज़ गैर जमहूरी ज़हन रखने वाले अफराद पार्लियामान, जमहूरियत और अवाम को कुछ नहीं जानते। ये उनकी गैर जिम्मेदाराना सोच है। मुल्क अवाम की मर्ज़ी से ही चल सकता है और अवाम की मर्ज़ी इलेक्शन से मालूम होती है, इंतखाबात में मालूम होती है, जिसकी बिना पर पार्लियामान तश्कील होती है, जो आइन और कानून बनाती है, जिसके हम सब पाबंद हैं। ये आइन, ये कानून इसी मंबे से निकलता है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामान कहते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों की, ख्वाहिशों की, जज्बों की आखिरी एक किरण है, आखिरी एक उम्मीद। हम पार्लियामान की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे और अवाम का दिया हुआ इख्तियार किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मैडम स्पीकर, पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती और बका के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम को आज़ादाना, मुनसफ़ाना और शफाफ इंतखाबात का मौका दिया जाए। ऐसे इंतखाबात जिस पर किसी तरफ से भी कोई उंगली ना उठा सके, ऐसे इंतखाबात जिसको कौम खुश दिली से तस्लीम करे, हर जमात तस्लीम करे, वो हमारी मंजिल है। मैडम स्पीकर, ये दीगर चैलेंजों के साथ शफाफ इलेक्शन भी एक चैलेंज समझा जाता रहा है। आज मैं इस कुर्सी पे से खड़े होकर ये बात कर रहा हूं। ये कुर्सी जो जमहूरियत की कुर्सी है, ये कुर्सी जो पाकिस्तान के अवाम की कुर्सी है, ये कुर्सी जो मेरे लिए बड़ी मोतबर, मेरे लिए बड़ी पाक और मेरे लिए इससे बढ़कर, इसकी अजमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, क्योंकि ये कुर्सी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की कुर्सी है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्सी।
आज मैडम स्पीकर, मैं पार्लियामान के तमाम मेंबरान को, तमाम ऑनरेबल मेंबरान को, पाकिस्तान की कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम एक साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना आज़ादाना इंतखाब को यकीनी बनाएंगे और उसके लिए मैं समझता हूं कि मुझे अपोजिशन के तावन की भी ज़रूरत होगी। हम एक नई तारीख रकम करेंगे और जिस दिन एक आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात से पार्लियामान मार्ज़ वजूद में आएगी, वो पार्लियामान जो है वो पाकिस्तान की आवाम की जज्बों की भी अक्कासी करेगी, उनकी मंशा की भी अक्कासी करेगी और ये हम सब की मंजिल, खाए कोई डिवाइड के इस तरफ तशरीफ फरमा है या उस तरफ। तो मेरी ये अपील है कि अपोजिशन को कि आप मिलकर, हम सब मिलकर इस मसले को भी आसान तरीके से हल कर सकते हैं। मैडम स्पीकर, हम तसादम की सियासत न करते हैं, न चाहते हैं, न इसका शौक रखते हैं, न इस वक्त हमारा प्यारा मुल्क इस तसादम की सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुफाहमत के फ़लसफ़े के पैरोकार, मुल्क को दरपेश संजीदा चैलेंजेस से निपटने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को मुज़ाकरात की दावत देता हूं। हम सियासी लोग हैं। सियासत का पहला असूल यह है कि तमाम मसाइल का हल टेबल टॉक से है, मुज़ाकरात से है और मैं तवक्को रखता हूं कि हिज़्ब इख्तिलाफ हमारी इस अपील पर गौर फरमाएंगे और इस दावत को कबूल फरमाएंगे, क्योंकि हम मिलजुल कर ही आगे बढ़ सकते हैं। तरक्की की और कोई सूरत नहीं है। मैडम स्पीकर, मजहबी शिद्दत पसंदी ने पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। रियासत से बरसरे पैकार मजहबी जंगजुओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इस्लाम और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और पहुंच रहा है। मैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन्हें हथियार फेंक कर कौमी दायरे में शामिल होने की अपील करता हूं। मैडम स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इदारों और शख्सियात का फ़र्क बखूबी जानती है। इसलिए हम शख्सियात की कोताहियों को इदारों के सर नहीं थोपते। हम कौमी इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। हम इदारों के माबैन तसादम, टकराव नहीं होने देंगे। मैडम स्पीकर, इस ईवान ने गुज़िश्ता 4 साल में कई एक बहरान हल किए और बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की। मैडम स्पीकर, बहुत अहम फैसले किए। पाकिस्तान की रियासती साख्त में बुनियादी तब्दीलियां लाई गई। सूबाई खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया गया। NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम और गिलगित बिल्तिस्तान को शनाख्त मिली और बलूचिस्तान को खुसूसी तवज्जो। मैडम स्पीकर, ताहम कुछ मसाइल अभी हल तलब हैं। इनमें बेरोज़गारी, महंगाई और तवानाई का बहरान शामिल है। मैं इस ईवान से अपील करता हूँ कि इन गंभीर मसाइल के हल के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, जिसके लिए मुझे आपके तावन की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि हम मिलकर बावी तावन से, आपकी मुशावरत से, आपकी इनपुट से, आपके तजर्बे से, आपकी जहानत और विजडम से, और एक कलेक्टिव विजडम कौम का जब सामने आता है तो मुश्किल से मुश्किल भी हल हो जाती है, आसान बन जाती है। मैडम स्पीकर, ज़राअत जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उसको इंशाअल्लाह वुसअत देंगे और सन्नत को मज़ीद तरक्की देने के इक़दामात करेंगे। मैडम स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बतौर बलूचिस्तान के मसाइल का हल मेरी पहली तरजीह होगी। हम अपने बलोच दोस्तों से होने वाली ज़्यादतियों का इदराक रखते हैं और उनको अजाला करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम बलोच अवाम से राब्ते करेंगे और बलोच क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। बलोच नौजवानों को रोज़गार की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मैडम स्पीकर, हम अपने हमसायों अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस के फ़लसफ़े पे अमल करते हुए हम अपने गिरदो नवा में अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं और कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात के जो दौर जारी हैं उनको मज़ीद वुसअत देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मैडम स्पीकर, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती न सिर्फ लाज़वाल है बल्कि हर आने वाले दिन उसको मजबूत और मुस्तहकम करता जा रहा है। हर मुश्किल घड़ी में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाएंगे। एज समवन हैज़ वेरी राइटली सेड दैट पाक चाइना फ्रेंडशिप इज़ taller than the mountains, taller than the Himalaya। हम इस्लामी दुनिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाएंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात को भी कंसोलिडेट करेंगे। अमेरिका और आलमी बरादरी के साथ वक़ार और ख़ुद मुख्तारी को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए बराबरी की सतह पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। मैडम स्पीकर, एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, Pakistan will continue to play its role as an enabler and facilitator of peace and stability in the region and the world. Madam Speaker, as my predecessor said, for Pakistan, Kabul is the most important capital in the world, and it is our firm belief that until there is peace in Afghanistan, there can be no peace in Pakistan. Madam Speaker, मैं आज कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला रेगुलर सेशन में हम जो हैं, मैं इस पर अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट भी दूंगा और पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उनको हल करने के लिए हमारे जहन में जो नक्शा है हम वो भी कौम के सामने लाएंगे और उस पर पूरी कौम को शामिल करना चाहेंगे। मैडम स्पीकर, मैं शफाफ और अच्छी हुकूमत के लिए ताकतवर एहतसाब का निज़ाम होने को बहुत ज़रूरी समझता हूँ। पूरी कौम इसको ज़रूरी समझती। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हमारा एहतसाब बिल काफ़ी अरसा से असेंबली में मौजूद है। मैं अपोजिशन से गुजारिश करूँगा कि वो तावन करें, मुझे उनका तावन दरकार है ताकि एहतसाब बिल फ़ौरन ऐवान की मंजूरी के बाद नाफिज किया जा सके। मैडम स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी और इसकी आबियारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने खून से की। मैडम स्पीकर, इस मुल्क के
हजारों पॉलिटिकल वर्कर्स ने इस जमहूरियत के लिए और इस ईवान के लिए कुर्बानियां दी। उन्होंने एक बड़ा तारीख दौर देखा। डिक्टेटरशिप ने अपने शिकंजे बड़ी मजबूती के साथ हमारे माशरे में गाड़े हुए थे। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बल्कि इस तरफ बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान ने, इन तमाम बड़ी जमातों ने, हर जमहूरी ज़हन रखने वाले पाकिस्तानी ने लाजुवाल कुर्बानियां दी। और मुझे भी ये फ़ख्र हासिल है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, एक मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखने वाला पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैंने 28-30 साल ग्रास रूट की पॉलिटिक्स की बतौर एक सियासी कारकुन के। मुझे पार्टी ने अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी के बाद पार्टी ने और हमारे इत्तेहादियों ने जिस ओहदे पर मुझे पहुंचा दिया, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। मैं एक कमज़ोर शख्स हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं गलतियां कर सकता हूं, खता का पुतला हो सकता हूं, लेकिन मैं आज मैडम स्पीकर इस ईवान को गवाह बनाकर कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं, मुझे इदराक है कि ये कुर्सी जिस पे मुझे पार्टी ने बिठाया है, ये शहीदों की कुर्सी है, ये खून देने वालों की कुर्सी है। मैं इंशाअल्लाह ताला ये अहद करता हूं कि जितनी भी मुझ में सलाहियत है और जितना वक्त भी मुझे मिलेगा, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के उस तबके के लिए जिसको आज एक गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, एक साफ शफाफ हुकूमत की ज़रूरत है, उसके लिए मैं अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाऊंगा। मैं ये वादा करना चाहता हूं कि मुझे पता है कि जिस जमात ने मुझे यहां पहुंचाया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली ज़रदारी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में पार्टी ने अपने इत्तेहादियों को साथ मिलकर जमहूरियत मुस्तहकम करने में तारीखी किरदार अदा किया। मैं वादा करता हूं कि जो शम्मा मुझे मुंतकिल की गई है, उस शम्मा को मांद नहीं पड़ने दूंगा। मैं पाकिस्तान की आवाम को यकीन दिलाता हूं कि हम पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दिए हुए रहनुमा असूलों और विजन के मुताबिक आगे बढ़ाएंगे और जनाब सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी की रहनुमाई में मुल्की और बैनुल-अक़वामी मसाइल के हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी शुक्रिया सरदार मेहताब अहमद खान साहब। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कौमी असेंबली से अपना पहला खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि जो शमा उन्हें मुंतकिल की गई है वो उसे मांद नहीं पड़ने देंगे। मोहतरमा के विजन और सदर मुमलिकत की रहनुमाई में तमाम तर मामलात को आगे लेकर चलेंगे और जो जिम्मेदारी उन पर पार्टी ने सौंपी है वो उसे पूरे तरीके से सर अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बाद मेरी पार्टी ने मुझे इस मसनद तक पहुंचाया है।